हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। टुडे फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट इज फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म और कुछ अलग प्रकार के हमने फ्रैक्शंस किए थे। ठीक है, जैसे लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। आज हम इसका कंपैरिजन करना सीखेंगे कि कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन आ गए 2, 3, 4 जितने भी हैं, उन सब का आपस में कंपैरिजन कैसे करेंगे, छोटा बड़ा कैसे बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि 3 मेथड्स अप्लाई करते हैं हम। 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। सेकंड होता है हमारा डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। और थर्ड होता है हमारा एलसीएम मेथड। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होती हैं, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें सीक्वेंस वाइज इन मेथड्स को करना आना चाहिए, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना सीखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस यानी आर पार, ठीक है, आर पार गुणा की जाती है। कैसे? कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास है 3/8, 2/3, ये 2 फ्रैक्शन है। अब इनमें बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर कौन सा है। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे। अब ध्यान ये देना है, जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर है, अंश है, उसी साइड हमें उसका आंसर लिखना है। तो 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 8, 9, 16, कौन सा ग्रेटर है? ये। इसका मतलब क्या है, हमारी ये जो नंबर है, फ्रैक्शन है, ये ग्रेटर है किससे? 3/8 से। क्लियर? अब है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कहाँ यूज होगा? जैसे ये है 3/8, ये है 2/3, ये करेंगे डिवाइड। 8 से 3 को डिवाइड करेंगे। अब 3 छोटा है, इसके लिए क्या लगा दिया हमने? 0। क्या करेंगे? 0 पॉइंट, डेसिमल आ गया, 8 3 जा 24। अब ये कितना है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये 0.6। अब कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, इसलिए कौन सा बड़ा हो गया हमारा? 2/3। यही आंसर आ गया। ठीक है, एलसीएम मेथड है, वो भी ऐसे ही है, जैसे 3/8 और ये 2/3। अब एलसीएम लेंगे, ऐसे लेते हैं 8 और 3। अब इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया? 24। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 और ये 16। इसमें ये भी कर सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई है ना, तो इसकी इससे कर दो, इसकी इससे कर दो मल्टीप्लाई, आ गया। इसमें भी यही है हमारा 2/3 ग्रेटर देन 3/8। क्लियर? तीनों मेथड हो गए हमारे। अब ये सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में कौन सा जल्दी होता है, वो आप पे डिपेंड है कि आपको डिवीजन मेथड अच्छा लगता है, डिवाइड अच्छे से जल्दी कर लेते हैं, या मल्टीप्लाई। वैसे 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई जो मेथड है वो ज्यादा यूजफुल रहता है, जल्दी आंसर निकलता है हमारा। ठीक है, डिवीजन मेथड अप्लाई करो। यहाँ पे सबकी 0 लगा लेंगे पहले ही, क्योंकि हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड नहीं होगा। ये 0.3, ये 0.6, ये 0.6। अब 6 6 सेम आ गया, तो एक आगे कर लेंगे हम 6, फिर 0.5। अब देखो कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है? ये 2/3, फिर है हमारा 3/5, फिर 1/2 और लास्ट में 3/8। अब ये देखो सीक्वेंस बन गई। कौन सी सीक्वेंस है भाई, अगर पेपर में आ जाए? असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है? सबसे बड़ी पहले है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं? अवरोही, अवरोही क्रम। एक होता है हमारा आरोही क्रम।
असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे? आरोही यानी चढ़ना, असेंड करना आगे, असेंड ए से आगे बढ़ना। ठीक है, और अवरोही हो गया हमारा उतरना, और डिसेंडिंग डी से डाउन, नीचे जाना। अवरोही में 4 हैं, उतरना में 4 हैं, आरोही में 3 हैं, चढ़ना में 3 हैं। ए से आगे बढ़ना छोटी है, फिर आगे एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और डाउन में नीचे आते जाएंगे। सबसे पहले ऊपर खड़े हैं, फिर उससे नीचे नीचे छोटी तक जाएंगे। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, इंग्लिश में करो इंग्लिश में कर लो, हिंदी में करो तो हिंदी में कर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी अच्छे से आ गई, डिवीजन भी। एलसीएम एक बार और करवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। ये कितना है? 12, 18, 8। इन सबको साइड में लिखेंगे, डिनोमिनेटर को, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए जो कॉमन फैक्टर है जिससे डिवाइड सभी हो जाए वो लेंगे। 2 होते हैं तो 2 से भी कर सकते हैं, 1 ना हो तो छोड़ देंगे। क्या करेंगे? ये 6, 9, 4, 2 से 3, 9, 2। जो डिवाइड नहीं होता एज इट इज उतार लेते हैं इसको। अब ये 1 बचेगा 2, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 2। ठीक है, अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो 1 1 लाने की जरूरत नहीं, यहाँ से ही कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 2 जा 72। क्या आ गया हमारा? 72। अब 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई 7, 42। अब ये 18 से करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 11, 44। अब 8 से फिर करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 5, 45। क्लियर? अब बड़ी कौन सी है? ये, उसके बाद ये, फिर ये। यानी हमारा जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो क्या है? ये सबसे छोटी है ना, तो ये सबसे छोटी। ज्यादा स्पेस है ना, ओपन है, इसका मतलब ये बड़ा स्पेस। देखो ये बड़ा है तो ये बड़ी है, छोटा है तो छोटी है। यहाँ बंद है, छोटी बड़ी। ठीक है, इसके बाद है शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ लागू होंगी? शॉर्ट ट्रिक्स के लिए ध्यान देना है कि फ्रैक्शन है उसका टाइप क्या है, वो किस टाइप का फ्रैक्शन है। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बताया था मैंने, क्या होता है? लाइक यानी जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। सेम डिनोमिनेटर है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। 4/11, 9/11, 2/11, 5/11। पैर सबके सेम है। अब पैर सेम है और सिर बड़ा है, तो जिसका सिर बड़ा वो बड़ा, जिसका सिर छोटा वो छोटा। अब इसमें सिर छोटा किसका है? ये क्या होगी हमारी सबसे छोटी। इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये, और सबसे लास्ट में ये। इजी है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर छोटा है वो सबसे छोटी, जो बड़ा है वो सबसे बड़ी। याद रहेगा, पैर बड़े, पैर सेम, सिर छोटा तो छोटी, और सिर बड़ा है तो बड़ी। दूसरा हमारे पास होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे? 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक में जिसमें न्यूमरेटर सेम आता है, देखो 7/5, 7/2, 7/3, 7/9। अब सबके जो सिर हैं वो सेम है, सिर है वो सेम है, लेकिन पैर छोटे बड़े हैं। अब क्या है, जिसका बड़ा पैर है, इसका मतलब क्या है? उसने नकली पैर लगाए हैं। वो सबसे छोटा है और बड़ा बनने के लिए उसने नकली पैर लगा लिए, इसलिए सिर तो सबका क्या बराबर है। और जिसका पैर बड़ा यानी वो नकली यूज कर रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये 3 और ये 2, ये सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटे पैर हैं और नकली लगा के बड़ा बन गया अपने आप में, इसलिए सबसे पहले ये लिख देंगे। इसके बाद हमारा है 9/11, 11/13। इनमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस सेम है। ये कितना है 2,
ये कितना है 2, ये कितना है 2, ये 2, सभी का डिफरेंस सेम है तो वही रूल अप्लाई हो जाएगा कि जिसका सिर बड़ा वो बड़ी, जिसका सिर छोटा वो छोटी। ठीक है, इसमें हम न्यूमरेटर देखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 5/7, फिर 9/11, फिर 11/13 और फिर 13/15। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, अगर सभी में सेम है तो ये रूल अप्लाई होगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ना तो उसमें न्यूमरेटर सेम है, ना डिनोमिनेटर सेम है, ना डिफरेंस सेम है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? ये 2017 में आया था एचटेट में पेपर में, ये क्वेश्चन है, इसमें से सही बताना था कि कौन सी सीक्वेंस है वो सही है, राइट है। अब एक एक को करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करेंगे हम, इन तीनों को अलग लिख लेंगे। लिख लिया। अब इनमें से जो मेथड आपको इजी लगता है वो कर लो। ठीक है, मैं ज्यादातर एलसीएम को करती हूँ कि छोटा है ये और सब में सेम रहता है, याद करने की जरूरत नहीं रहती। क्या करेंगे 4, 5, 3, तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, ये हो गया 60। अब क्या आएगा, ये 15, ये 3, 45, ये कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई 3, 36, फिर कितना आएगा ये 20 मल्टीप्लाई 2, 40। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी कौन सी है, ये है 3/4, फिर कौन सी है ये 2/3, फिर कौन सी है 3/5, यानी सबसे छोटी 3/5। इसमें सीक्वेंस में देखो, अब सबसे छोटी है 3/5, देखो सबसे छोटी कौन सी है, ये ऑप्शन आ गया हमारा। ऐसे करते हैं, ये नहीं कि एक एक को सोल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे, नहीं, अलग लिखा, उनको सोल्व कर लिया, उसमें सीक्वेंस बना ली, इसमें आंसर दे दिया। क्लियर? इसके बाद फ्रैक्शन में अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी टर्म भी बचती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सोल्व करूंगी। और साथ में अगर आपको ये समझ आया है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते रहो, पढ़ते रहो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।